प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम आधुनिक युग के जो विभिन्न विचार हैं, उन विचारों से अनुप्राणित महाकाव्य प्रिय प्रवास के अंशों को पढ़ रहे हैं। प्रिय प्रवास महाकाव्य आधुनिक सोच से युक्त है। उसमें प्राचीनता और नवीनता का संगम है। बच्चों, हमने पूर्व में जिन व्याख्याओं को पढ़ा था, उसमें हमने कृष्ण के चरित्र के नवीन रूप को देखा। कृष्ण के चरित्र में हमने परम पुरुष और जो उनका चिंतन परक रूप है, उस चिंतन परक रूप को हमने देखा और हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने सुखों के दो भेद किए। एक सुख तो होता है जो आत्म त्याग करने से उत्पन्न होता है, और एक सुख होता है जो कि संसार की सेवा करने से होता है। इन दोनों सुखों में अंतर बताया गया है। आज हम आगे की व्याख्या का अध्ययन करेंगे, जिसका व्याख्या क्रमांक 7 है। मैं इसका अध्ययन कर रही हूँ। कृपया आप इनके शब्दों पर ध्यान दें। हरिओत जी लिखते हैं कि जो पृथ्वी के विपुल सुख की माधुरी है विपाशा, प्राणी सेवा जनित सुख की प्राप्ति तो जन्म जाहे, जो आद्या है नखत द्युति सी व्याप जाति उरों में, तो होती है लसित उसमें कौमुदी सी द्वितीया। पहले हम सब शब्दार्थ को देखेंगे। विपुल का अर्थ है बहुत सारे, अत्यंत। विपाशा एक नदी का नाम भी है। यहाँ पर दो अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, जिसे मैं बाद में बताऊंगी आपको। और जन्हुजा का अर्थ है गंगा। आद्या का अर्थ है प्रथमा। नखत का अर्थ है नक्षत्र। द्युति का अर्थ है चमक। उरों का अर्थ है हृदय। लसित का अर्थ है शोभित होना। कौमुदी का अर्थ है चांदनी। तो यहाँ पर कृष्ण जो है, वह जो इंद्रियों से प्राप्त सुख और प्राणी सेवा से प्राप्त जो सुख है, उन दोनों में अंतर बता रहे हैं कि जो इंद्रियों से प्राप्त जो सुख होता है वह अस्थायी होता है, और जो सेवा से उत्पन्न जो सुख है वह स्थायी होता है। तो इन दोनों में अंतर करते हुए कृष्ण राधा से कह रहे हैं कि हे राधा, जो पृथ्वी के विपुल सुख की माधुरी है विपाशा, कि संसार के जो सारे सुखों का जो आकर्षण है वह विपाशा नदी की तरह से है ना। विपाशा नदी है। एक तो नदी है विपाशा, एक है जन्हुजा गंगा, है ना। तो दोनों में जो अंतर है, उसी अंतर के माध्यम से यहाँ पर कृष्ण ने जो सांसारिक सुखों में और सेवा से उत्पन्न जो सुख है उसमें अंतर किया है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि पृथ्वी के जो सारे सुख हैं, उनका जो आकर्षण है वो विपाशा है, लेकिन प्राणी सेवा जनित सुख की प्राप्ति तो जन्म जाए। लेकिन जो सुख प्राणी सेवा से प्राप्त होता है, लोगों की सेवा से प्राप्त होता है, संसार की सेवा से प्राप्त होता है, वह तो जन्हुजा है, अर्थात गंगा
की तरह से पवित्र है ना। जैसे गंगा का जो स्थान है वह सभी नदियों में श्रेष्ठ है। और क्यों श्रेष्ठ है वह? क्योंकि गंगा जो है वह सबका उद्धार करती है। गंगा के पानी में जो कल्याणकारी भाव जो विद्यमान है, जो कि सबका कल्याण करते हैं, सबका उद्धार करते हैं और दूसरों का कल्याण करने के कारण ही वह श्रेष्ठ कहलाती है। तो सामान्य जो सुख है, जो इंद्रियों से प्राप्त होते हैं, जो सभी को अच्छे लगते हैं, जो सभी को मधुर लगते हैं, जो सभी को तात्कालिक सुख प्रदान करते हैं और जो सब उसी में उलझे रहते हैं, वही प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन परम जो सुख है वह तो प्राणियों की सेवा से उत्पन्न जो सुख है, अर्थात दूसरों की भलाई के लिए जो किए हुए कार्य है, वही स्थायी सुख को देने वाले हैं। तो ऐसा जो सुख है जो सेवा से उत्पन्न होता है, वह उसके बारे में बताया है कि जो आद्या है नखत द्युतिसी व्याप जाति उरो में, है ना। वह आद्या है अर्थात प्रथम है। प्रथम का तात्पर्य ये कि जो हमेशा प्रारंभ से जो विद्यमान है ना, जो कभी समाप्त नहीं होता है ना। और वह जो सुख है, वह जो भावना है दूसरों की सेवा करने की भावना, वह जब नक्षत्र की चमक के समान हृदय में व्याप्त हो जाता है, तो उस भावना से हृदय में जो द्वितीया के चांद सी जो कल्याणकारिता है वह शोभित हो जाती है। अर्थात द्वितीया के जो चांद को है ना अत्यंत मंगलकारी बताया गया है। द्वितीया के चांद को ही क्यों बताया गया है मंगलकारी, है ना। यह भी एक सोचने का विषय है बच्चों, क्योंकि द्वितीया का जो चांद होता है उसे ही शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया है। तो जिस द्वितीया विशेष के चंद्रमा को शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया है, तो वह कल्याणकारी होगा ही होगा, क्योंकि शिव पहले से ही कल्याणकारी है और फिर द्वितीया के चंद्रमा को उन्होंने धारण किया है, तो वह और भी ज़्यादा कल्याणकारी हो गया। तो यहाँ पे जो प्राणी सेवा से उत्पन्न जो सुख है ना, उसके सौंदर्य को, उसके सुख को किसके समान बताया है? द्वितीया के चंद्रमा के समान, है ना, कल्याणकारी बताया है। अर्थात उसमें पूरे जगत कल्याण की भावना होती है, पूरे संसार की भलाई की उसमें इच्छा होती है। और उसका जो प्रकाश है ना, सेवा का जो प्रकाश है, वह जब हृदय में है ना आ जाता है, तो वह पूरे व्यक्तित्व को उससे परिपूर्ण कर देता है और पूरे व्यक्तित्व में है ना वह कल्याणकारी भावना आ जाती है कि वह पूरे संसार की भलाई के लिए उद्यत हो जाता है और गंगा की तरह से है ना पवित्र हो जाता है हृदय जो है वह। तो दोनों का उदाहरण यहाँ पे दिया है, एक तो जन्हुजा गंगा का और एक इसमें जो द्वितीया का जो चांद है ना, जो कल्याणकारी है, जो सबको शीतलता पहुँचाता है, लोकहित की भावना भी सबको शीतलता पहुँचाती है, पूरे संसार को सुख प्रदान करती है। यहाँ पे हम अलंकारों को देख लेते हैं कि यहाँ पे एक तो नखत द्युतिसी में उपमा अलंकार है समानता बताने से, और कौमुदीसी द्वितीया में भी उपमा अलंकार है। और संस्कृत के बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया गया है इसमें, तो तत्सम भाषा है और साथ में साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। मंदाक्रांता छंद है जिसमें प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। इसमें आप विशेष में
कृष्ण के चरित्र की जो विशेषताएं हैं उनको अवश्य लिखिए कि कृष्ण के चरित्र की हर पंक्ति में, हर छंद में क्या क्या विशेषताएं अभिव्यक्त हो रही है, इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। उन बिंदुओं को आप नोट करते जाएं और व्याख्या में, प्रश्न में, है ना, जहाँ पर भी आप उल्लेख करें, इन सभी का आप उल्लेख कर सकते हैं। धन्यवाद।